बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अल हबीब। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक राशिद अत्तारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे, वो है रज्जत का रूहानी इलाज। ये लफ्ज़ रज्जत ये क्या चीज़ है? देखो, जब कोई बंदा कोई कुरान पाक की आयात पढ़ता है ना, अपने पास से कोई विद करता है, वज़ाहिफ पढ़ता है, यहाँ होता है ना जिन को हाजिर करने के लिए, मुश्किलात को हाजिर करने के लिए हम ज़ात का इल्म अमल करते हैं ना, यहाँ वैसे ही कोई कुरान पाक की आयात पढ़ते हैं ना, जिनको भगाने के लिए, काले जादू के लिए, और पीछे उनका कोई बुजुर्ग ना होते हैं, अपने पास ही करते हैं, तो बाज़ औक़ात ना उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, घर में नहीं तंगी आ जाती है, वो समझ के उसके बड़ा नुकसान होते हैं। तो ये लफ्ज़ रज्जत इसी में इस्तेमाल होता है। तो ये बाज़ औक़ात रज्जत हो जाती है, बड़ा मसले बनते हैं, बीवी बीवी के दरमियान मसले बन जाते हैं, औलाद नहीं होती है। तो आप ये रूहानी इलाज कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है रज्जत ये दूर हो जाएगी और आपके जो है ना हालात फिर से ठीक हो जाएंगे। इशा की नमाज़ पढ़ें, एक गिलास सामने रखकर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूशी पढ़ के ना 313 बार आपने पढ़ना है, या रहीम या रहीम। ये हा ना, ये हा से ही बोलने को होता है, हा या रहीम, ये सही लफ्ज़ नहीं है, हा, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। इस्लाम कहते हैं ना ऐसे करते हैं ना, ऐसे पढ़ना ये बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें नुकसान होगा। या रहीम या रहीम या रहीम, ठीक है, इसके साथ पढ़ना आपने। तो इंशाल्लाह ये आप दामक करें, पानी पे फूंक मारें 313 बार, अवल आखिर 11-11 बार दुरूशी पढ़ें और ये आप पानी पी लें। डेली अमल कीजिएगा, 26 दिन कीजिएगा इंशाल्लाह। 26 दिन से पहले पहले जो आपकी है ना रज्जत हो गई हुई है किसी अमल की वजह से, रूहानी इलाज की वजह से, यानी काला इल्म को दूर करने के लिए जो अमल किया, मुश्किलात को, जिन्नात को काबू करने के लिए कोई भी ऐसा अमल किया ना जिससे आपको नुकसान हुआ है ना, कोशिश करें कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्गों से पूछ के ही अमल किया करें, इधर वज़ाइफ भी पढ़ा करें। ये वैसे ही ना पढ़ा करें, किताबों से पढ़ के ना पीछे ना पीछे बहुत जरूरी होती है, परमिशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप एक किताब से पढ़ेंगे ना, यानी एक आयत लिखी हुई है कुरान पाक की, ये पढ़ो जी जिन भाग जाएगा, काला इल्म दूर हो जाएगा, तो आप पढ़ोगे ना, जो जिन आपको नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि अगर आप ये सपोर्ट नहीं होगी किसी बुजुर्ग की, फिर नुकसान होता है। किसी बुजुर्ग की सपोर्ट के बगैर ना आप कोई अमल ना किया करें, कोई वज़ाफ़ ना पढ़ा करें, ये आपकी भलाई के लिए है। अल्लाह ताला हम सब को भी अक़ल सलीम अता करें और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज़ के दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।